आपके सामने पढ़ी गई है, ये एक दुआ है। ये क्या है? ये एक दुआ है। खुदा का बंदा पौलुस ये एक दुआ कर रहा है, प्रेयर है ये। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। हालेलुया। कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें हमारे अंदर खुशी और इत्मीनान आना चाहिए। पहली बात, खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, यानी खुदा उम्मीद का खुदा है कि हमें उस पर उम्मीद है। खुदा हमें उम्मीद दिलाता है, खुदा हमें हौसला देता है, खुदा हमें तकवीयत देता है और खुदा में हम उम्मीद में बढ़ते चले जाते हैं। उम्मीद का चश्मा यानी खुदा वो बुनियाद है, खुदा वो बुनियाद है जिस पर हमारी बुनियाद रखी जाती है। हालेलुया। खुदा वो बुनियाद है जिस पर हमारी उम्मीद की बुनियाद रखी जाती है। हमारी उम्मीद की जो बुनियाद है वो खुदा है। खुदा हमारी उम्मीद की बुनियाद है और हमारी उम्मीद की जो इमारत है, हमारी उम्मीद की जो इमारत है वो उसी पर यानी खुदा पर ही तमीर की जाती है। जो ईमान है वो किस पर तमीर किया जाता है? खुदा पर। क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारा ईमान किस पर है? खुदा पर है और खुदा ही इसका अच्छा ममार है। आमीन। खुदा ही हमारा अच्छा ममार है। हमार समझते हैं? बनाने वाला, जिसे हम जो घर बनाने वाला से मिस्त्री कहते हैं, लेकिन बाइबल की जुबान में उसे ममार कहते हैं। बनाने वाला, कारीगर। और खुदा ही हमारी इमारत को बनाने वाला, हमारी उम्मीद की इमारत को बनाने वाला कौन है? खुदा। और आगे ये दूसरी बात है, ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। अब दो तरह की खुशी और इत्मीनान है। पहली खुशी और इत्मीनान जो दुनियावी है, जो जिस्मानी है, जो नफसानी है। और जब ये दुनियावी खुशी, ये दुनियावी इत्मीनान, ये नफसानी खुशी, नफसानी इत्मीनान आता है तो इंसान के अंदर गरूर और घमंड पैदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो जिस्म के मुताबिक चलता है वो घमंड में आना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाता है। वो अपनी उन बातों पर खुशी करता है जो दुनियावी तौर पर उसे मिली होती है और वो उससे घमंड में आना शुरू हो जाता है। और घमंड इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। घमंड इंसान से खुदा की बरकत को अलग करना शुरू हो जाता है। वो उसको सेपरेट करना शुरू हो जाता है। क्योंकि घमंड ही था जिसके सबब से लूसीफर को आसमान से नीचे गिरा दिया गया, घमंड की वजह से। और जिस्मानी जो खुशी है वो घमंड को, वो गुरूर को पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर जिस खुशी का जिक्र किया गया, यहाँ पर जो इत्मीनान का जिक्र किया गया, वो इत्मीनान कौन था? वो खुशी कौन थी? वो खुशी जो खुदा देता है, वो इत्मीनान जो खुदा देता है। और जो खुशी और जो इत्मीनान आसमान से आती है, यानी रूहानी खुशी, वो रूह को मामूर करती है। आमीन। वो खुशी जो खुदा के कलाम के सबब से पैदा होती है, जो खुदा के रूह के सबब से पैदा होती है, वो हमें मामूर करती है। आज का जो सेशन है इसके बाद इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम है कि आज खिदमत गुजार लोगों को खुदा के दूर पेश किया जाएगा। तो हमारी उम्मीद का चश्मा कौन है? खुदा। हमने खुदा से उम्मीद रखनी है कि वो हमें हमारी खिदमतों में तरक्की देगा, बढ़ाएगा। और हकीकी खुशी और इत्मीनान वही अता करेगा। और कैसे करेगा? लिखा है
ताकि रूल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। किसकी कुदरत से? खुदा के रूह की, रूह अल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। पिछले दिनों में हम इसी बात पर सीख रहे हैं, पिछले 2-2.5 माह से हम इसी बात पर सीख रहे हैं। रूल कुदस बेटा और फिर बाप। अभी एक सेशन और बाप की स्टडी पर और है जो हम अगले संडे को कंप्लीट करेंगे। रूल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और ये रूल कुदस की कुदरत कैसे आती है? रूल कुदस की कुदरत कैसे काम करती है? जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम अगर लूका की इंजील को पढ़े तो बड़ा एक मशहूर वाक्य हमें मिलता है। मुकद्दसा माँ मरियम का रूह कुदस के तौलियत से उसे पैगाम पहुंचाया गया। फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा कि तू जो तेरे पेट में वो किसके सबब से है? रूह कुदस की कुदरत से। बोलिएगा जरा, रूह कुदस की कुदरत के सबब से है। तो मुकद्दसा माँ ने क्या जवाब दिया? जब सारा पैगाम उसके पास पहुंच गया, फरिश्ते का सलाम, फरिश्ते का पैगाम, सब कुछ जब उसके पास पहुंच गया, तो मुकद्दसा माँ का क्या जवाब था? कोई बताएगा? और बताएं। और जो एग्जैक्ट जो बात उसने कही फरिश्ता से, मुझ पर ये फजल का मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। वो कनेक्ट हो गई, वो जुड़ गई, वो खुदा के पैगाम के साथ जुड़ गई। उसने उसको उसी वक्त रिसीव कर लिया, इस उम्मीद को उसने पकड़ लिया, उस खुशी को, उस इत्मीनान को जो रूह अल कुदस की कुदरत से है। उसने उस खुशी को और उस इत्मीनान को अपने अंदर ले लिया और रूह कुदस से कनेक्ट हो गई। और जितने लोग रूह कुदस से कनेक्ट होते हैं वो बाबरकत होना शुरू हो जाते हैं। और खुदा जिनसे अपनी खिदमत लेता है उनको रूह कुदस की कुदरत से मामूल कर देता है। और जब उनको वो मामूल करता है तो वो अपने लिए करता है ताकि उसकी खिदमत गुजारी का काम पूरा हो। खुदा ने दाऊद को, खुदा ने मूसा को, खुदा ने अब्राहम को बुलाया, उन्हें चुना, उन्हें मुकद्दस किया, उन्हें पाक किया, उन्हें रूह कुदस की कुदरत से मामूल किया। अब्राहम को क्या कहा? अपने रिश्तेदारों से निकला, क्या कर? अपने रिश्तेदारों को, अपने बाप के खानदान से क्या कर? निकला। किसके लिए? उसने उसको अपने लिए अलग किया। आज वो आपको अपने लिए अलग करता है ताकि आप रूह कुदस की कुदरत से उम्मीद में बढ़ते चले जाएं, ईमान में बढ़ते चले जाएं। हमें एक हवाला देखिए कि हमें कामिल बनना, उम्मीद में ज्यादा होना है तो जो रुकावटें हैं, इसमें एक रुकावट, एक खेत है इसमें जो हमें बढ़ने से रोकता है। आज इस बात पर सीखेंगे कि कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का ग्रंथ है, कलीसिया के नाम खत है, उसका 6 बाब 14 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना छुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत। मसीह को बाजलाल के साथ क्या, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावन कादर मुतलिक का कौल है। हालेलुया।
अब ये इसमें एक खेद है, एक रुकावट है, और वो रुकावट क्या है? जिसके लिए खुदा इंतबाह कर रहा है, खुदा हमें खबरदार कर रहा है। अब सभी जरा सामने देखिए, मेरी तरफ देखिएगा, लिखा है बेईमान जुए में ना जुटो, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। इससे क्या मुराद है? खुदा आज क्या सिखाना चाहता है इस पर कि हमने बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में नहीं जुटना है। हमने अपनी दोस्ती पर, हमें अपनी फ्रेंडशिप पर गौर करना है, देखना है कि हमारी रफाकत किनके साथ है। वो लोग जो दुनियादारी में उलझे हुए हैं, ये नहीं कि उनको बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गहरी रफाकत हम रखते हैं, गहरी रफाकत से खुदा रोक रहा है कि उनके साथ गहरी रफाकत नहीं रखनी है। जो शरीर है, जो खुदा को अपना टाइम नहीं देते, जो खुदा के साथ वक्त स्पेंड नहीं करते, जो खुदा को अपनाना कबूल नहीं करते, जो दुनियादारी के कामों में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको दुनियादारी के कामों में इत्मीनान मिलता है। खुदा उन दोस्तों और उन लोगों के लिए हमें खबरदार करता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि खुदा ने हमें अलग कर लिया है, खुदा ने हमें पाक किया है। और खुदा कहता है क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। आज खुदा आपको उस जगह पर खड़ा करने वाला है जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। उसने अब्राहम को आवाज दी तो उसे कहा कि वहां से निकलो। उम्मीद का चश्मा, उसकी उम्मीद का चश्मा खुदा, और उसे लक़ब मिला कि तो ईमानदारों का क्या होगा? बाप होगा। वो ईमानदारों का बाप। यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाते हैं तो बाइबल हमें अब्राहम की नस्ल में खड़ा कर देती है। हालेलुया। अब्राहम की नस्ल में खड़ा कर देती है। ईमान के लिहाज से अब्राहम की नस्ल के हम वारिस बन जाते हैं, हकदार बन जाते हैं। और खुदा कहता है या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? कोई है शराकत रोशनी और तारीकी में? कोई बता सकता है कि रोशनी क्या है? बता सकता है रोशनी क्या है? बताइए कि क्या रोशनी है? खुदावंद यीशु मसीह। पिछली दफा जब भट्टा चौक में इबादत हुई थी, कौन कौन गया था? तो रोशनी क्या थी? क्या सीखा था रोशनी के अंदर? खुदावंद यीशु मसीह। रोशनी क्या था? खुदावंद यीशु मसीह। रोशनी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह क्या है? दुनिया का नूर है। यीशु मसीह क्या है? नूर है, रोशनी है। और रोशनी को तारीकी से क्या किया गया? जुदा किया गया। और आज वो हमें कहता है कि रोशनी को तारीकी से क्या बताओ, क्या मेल जोल है रोशनी और तारीकी का? तो क्या करना है? हमने रोशनी में आना। कहाँ आना है? रोशनी में, क्योंकि उसने हमें नूर के फर्जंद बना लिया। आमीन, हालेलुया। क्या है? नूर के फर्जंद हैं। किसके फर्जंद है? नूर के फर्जंद है। और आगे लिखा है मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता? खुदा क्यों भला मना कर रहे हैं? आप ईमान की बात करेंगे, आप ईमान की बात करेंगे, कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों जी? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और आप क्या कहेंगे कि नहीं सब कुछ मौजूद है, सब कुछ क्या है? मौजूद है। और वो कहेगा ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात से बात आ, तेरे पास कुछ नहीं है, चला किसी और की तरफ चले, किसी और से मदद मांगे। लेकिन ईमानदार शख्स क्या करता है? वो खुदा के हुजूर झुकता है, वो दुआ करता है, वो खुदा के कलाम को बुरुकार लाता है, खुदा का कलाम उसकी रहनुमाई करता है। लेकिन बेईमान बंदा क्या करता है? बाइबल में लिखा है बुरी सोबत अच्छी आदतों को क्या करती है? बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। हमने अपनी सोबत को चेंज करना है। नौजवान इस बात को सुने,
नौजवान अपनी इस बात को समझे कि अपनी सोबत को तब्दील करना है। बेईमानों के साथ ना हो वार जुए में, नाच तो इबादत का टाइम होता है, दोस्त आता है, बस यार इतनी जाना है, क्या होता है जी, यहीं पर जाना है, और सारा इबादत का वक्त गुजर जाता है, और फिर हम वो शख्स वापस लौटता है, और जब वापस लौटता है तो उन कुंवारियों वाला हाल हो जाता है, वो नौ करता है, ठक ठक ठक, खोले मुझे भी बरकत दे, मेरे लिए क्या है। तो जिन्होंने बरकत लेनी थी तो वो तो पहले ही कुपियों के साथ तैयार थे। मेरे ज्यादा फ्रेंड नहीं है, दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूँ, रूहानी तौर पर मेरे बहुत से भाई हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहनें हैं। मेरे 2 फ्रेंड, एक स्कूल फ्रेंड, जब से खिदमत में आया, क्या हाल है, क्या हाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी जब रिक्शा चलाना शुरू किया तो एक दोस्त बना, अक्सर मैं उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा के रखता हूँ कि वो वक्त बेवकत फोन करता है। मैं इबादत में होता हूँ, वो फोन कर देता है, कहने पर भी वो फोन कर देता है, तो मैं उसका नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा के रखता हूँ। जब वो पूछता मैं साफ कहता हूँ, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने दुआ करनी होती है, मैंने इबादत करनी होती है, मैंने खुदा के काम को करना होता है, भाई तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं साफ कह देता हूँ उसे, और जब टाइम होगा मैं तुझे खुद बता दूंगा कि आज मेरे पास टाइम है। अगर मैं आदमी को दोस्त बनाता तो खुदा का बंदा ना, अगर हमने खुदा का बंदा बनना है तो हमें ऐसी दोस्तियों से किनारा करना होगा जो हमें खुदा से दूर ले जाती है, ऐसी सहेलियों से, ऐसे लोगों से, ऐसी महफिल से गुरेज करना होगा। आगे लिखा है, चुनाचा क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। हम किसका मकदस है? जिंदा खुदा का। किसका मकदस है जी? जिंदा खुदा का मकदस है। किसका? जिंदा खुदा का मकदस, यानी कि खुदा के रहने की जगह। और आगे लिखा, चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ आ रही इस बात? खुदा क्या कह रहा है? आज जो ब्लेस होने वाले, होने वाले इस बात को मतलब उनके नाम आपके सामने बयान कर दूं ताकि वो आज इन बातों को खास तौर पर समझे। क्वायर में क्वायर लीडर एवेंजलिस्ट रियासत वैन पिंकी, योशुआ, ओफाज, बेरिसुम्बल, लाइबा, निशा, किंजा, अरीबा, महक, स्नेहा, उस्मान, ये क्वायर है सारी, ये सारी क्वायर। इसके बाद प्रेयर वॉरियर, दुआया टीम प्रेयर वॉरियर, जिनमें रिफत, बहन रीना, बहन रोबीना तारिक, बहन पिंकी, बहन इशरत, सॉरी वीडियो कैंसिल बहन हो गुड़िया, बहन मीना, बेटी अनम, आंटी ज़हदा, बहन निज़ा और अब्राम। ये वो नाम है जो प्रेयर वॉरियर, ये वो नाम है जो खुदा ने दिए, ये वो नाम है जो खुदा ने दिए। कल खुदा ने, कल सुबह हम प्रेयर कर रहे थे, खुदा ने बड़ी डिटेल में ये बात बताई। ये वो नाम है जो खुदा ने दिए। आमीन, आमीन। इनके लिए एक और काम, आज डबल ऑफरिंग होगी, डबल हदिया उठाया जाएगा। पहला हदिया जो इक्वली सबसे सब अदा करते हैं, देते हैं, और दूसरा हदिया सिर्फ वो लोग डालेंगे जो आज मखसूस होंगे, जो अपनी अपनी खिदमत में आज जिनको ब्लेस किया जाएगा। ये खुदा ने प्रोग्राम दिया है। सबसे पहले मेरी और पोस्टर की आज से 1.5-2 माह पहले बात हुई, तो 1.5-2 माह पहले हमारी बात हुई इस बात पर।